एक लड़की को अनजान नंबर से फ़ोन आया। लड़का, हेलो। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, मेरी बात तो सुनो। लड़की, मुझे नहीं सुनना कुछ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा पति है। लड़का, और वो पति हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने पति को आके ले जाओ। लड़की छेड़ता पकड़ा गया है। एक बनिया अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? एक आदमी के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना, फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ। तरबूज वाले से मैंने पूछा कि भैया, तरबूज पर थपकी मारने से आपको कैसे पता चल जाता है कि बिल्कुल लाल और मीठा निकलेगा? वो बोला, मुझे क्या पता साहब, पापा ने सिखाया था। 2 तरबूज को थपकी मारो और तीसरा उठाकर दे दो तो ग्राहक खुश हो जाता था। एक आदमी अपने पड़ोस से 4 पाई लेने गया। आदमी, भाई साहब, आपके पास एक एक्स्ट्रा 4 पाई है? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास केवल 2 चारपाई हैं। एक चारपाई पर मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी, भाई साहब, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे खेत बॉर्डर पर नहीं है, वरना फावड़े से खोद खोद कर आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता। औरत ही औरत की दुश्मन है। विश्वास ना हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी से मिलवा कर देख लो। उर्दू की खूबसूरती और व्यंग एक साथ। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, इज्जत की डोर को उलझनों की जकड़ और कशमकश से आज़ाद कर रहा हूँ। लड़की, मतलब? लड़का, पैजामे के नाड़े में गांठ पड़ गई है, खोल रहा था। लड़की, आगोश ए जिंदगी की बाहों में सिमट जा ए मोहल्ले के वसिंदे। लड़का, मतलब? लड़की, मर जा गली के कुत्ते। ग्रुप का नया निर्णय, जो सदस्य 1 महीना में एक भी मैसेज नहीं करता है उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, और जो धड़धड़ा के मैसेज करते हैं उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। एक दर्जी बस पर चढ़ा ही था और तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बस इतना बोला, तुम हाथ काटो, गला मैं आकर काटूंगा। बस इतना कहते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। रावण के सिर 10, आंखें 20, नज़र सिर्फ एक लड़की सीता पर। आजकल के लड़कों का सर 1, आंखें 2, नज़र हर लड़की पर। अब बताओ, असली रावण कौन? शादी से पहले भगवान से मांगा था अच्छी पकाने वाली देना, साला जल्दबाजी में खाना बोलना ही भूल गया।
भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग। ये पीते नहीं हैं जी, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि अपना गंगाधर ही शक्तिमान है। बस इतना ही कहा था मैंने कि तेरे प्यार में बरसों से प्यासा हूँ सनम, और उसने पानी का पाइप मुंह में डालकर मोटर चला दी। मरते मरते बचा हूँ डायन कहीं की। बीवी से परेशान पति बालकनी से कूदने ही वाला था कि तभी उसकी बीवी ने अंदर से आवाज़ दी, मेरी सहेलियां आई हैं, आओ आपकी पहचान करा दूं। पति, हाँ हाँ आया आया। पति, तुम बहुत हसीन हो। पत्नी, छोड़ो ना। पति, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पत्नी, छोड़ो ना। पति, तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। पत्नी, अजी छोड़ो ना। पति, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। पत्नी, हे भगवान अब छोड़ो भी। पति, इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं। मेहमान, और बेटा आगे का क्या प्लान है। पप्पू, बस आपके जाते ही मैं बिस्कुट खाऊंगा, नमकीन तो आपने वैसे भी छोड़ी ही नहीं। पांडे जी की नौकरी के आर्डर में लिखा था कि सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर मिलेगा, और पांडे इतने भोले थे कि ज्वाइनिंग के दिन सुबह नमकीन लेकर ऑफिस पहुंच गए। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है।